लेकिन क्या ये हुँ। पॉसिबल है? क्योंकि जो जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से चाइना एआई में भी डोमिनेट कर रहा है ऑलरेडी। वो बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत टाइम पहले से स्टार्ट की हुई है एआई में। कंपैरेटिवली इंडिया उतना लेवल पे नहीं है अभी। हाँ, अभी हम उस लेवल पे नहीं हैं, क्योंकि जो इसके इंग्रीडिएंट्स हैं हुँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के, पहले हम उनको एक बार समझ लेते हैं तो हमें चीज़ें आसान हो जाएँगी। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस 2010 के आसपास ही क्यों मतलब एक तरीके से बज़वर्ड की तरह आया और इसने सारी सोसाइटी को ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया, क्योंकि ये ज डेवलपमेंट जैसे हमने डिस्कस किया 1950, 56 से चल रहा है। हुआ ये कि जब साइंटिस्ट और ये सब डेवलप कर रहे थे चीज़ों को, तो उसमें जो एल्गोरिथम्स था, जैसे मैंने आपको आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्क बताया, तो उसके लिए आपको कंप्यूट पावर चाहिए हुँ, और डेटा चाहिए। यदि आपके पास दोनों चीज़ नहीं है, तो फिर आपका एल्गोरिथम रुक गया, वो टेस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना? तो उसमें डेवलपमेंट इस तरीके से रुक गया। इसी वजह से जो आपके प्रोफ़ेसर जोफ्री हिल्टन हैं, जिन्होंने डीप लर्निंग वाले मॉडल्स ये बनाए और उनको फादर ऑफ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ये ही एक पर्टिकुलर ग्रुप बचा जो आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्क में काम कर रहा था और लोग इनको बोलते थे कि यार तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो इस वाले फ़ील्ड में ना, इसको छोड़ दो इस अप्रोच को, ये दूसरी अप्रोच पे आओ एआई की। लेकिन वो करते रहे। तो इस बीच पे इतना बुरा टाइम ये था उनके लिए। लेकिन 2010 में क्या हुआ कि हमारे पास 2010 से पहले 2000 के आसपास इंटरनेट आया बूम, इंटरनेट एक्सेस बढ़ा, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स आए, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स आए, उनसे डेटा जनरेट हुआ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशंस आई। तो डेटा हमने जनरेट कर लिया। उसके बाद हमने जो हमारा स्टोरेज है, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हो गया, उससे हमारा स्टोरेज में इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद हमारा जीपीयूज़, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम गेमिंग के लिए स्टार्टिंग में यूज़ करते थे, जो हमें हेल्प करता था प्रोसेस आसान करने के लिए, वो इंक्रीज़ हो गया, उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ गई। तो वो सारी की सारी चीज़ें और एल्गोरिदम हमने बनाए हुए थे और हम उस पे काम कर रहे थे, लेकिन वो टेस्ट नहीं हो पा रहे थे। 2010 के पास ये सारे कंपोनेंट एक साथ मिल गए और फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। और जो फाउंडेशनल मॉडल्स हैं, जो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक सब पार्ट है, जिसमें डीप लेयर्स आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के हैं बहुत सारे, ठीक है ना? इवन हंड्रेड्स ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जिन्होंने एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर दिया। फॉर एग्जांपल 2010 तक या 19 तक 90s तक हमारी जो स्पीच रिकॉग्निशन की एक्यूरेसी थी, वो 70% पे आके रुक गई और 2010 में एकदम से हमने 97-98 पर हम पहुँच गए। नहीं, 2010 के आसपास जो डेवलपमेंट हुए, जो प्रोडक्ट बने, जो एल्गोरिथम्स बने, ठीक है ना? उन सब ने स्पीच रिकॉग्निशन हो, टेक्स्ट ट्रांसलेशन हो, मशीन ट्रांसलेशन हो, हर एक डोमेन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो उसमें एक रिमार्केबल प्रोग्रेस करी। तो इसी के बाद क्या हुआ कि अब हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर अपने प्रोडक्ट बना के जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हुँ, और 2000 के बाद फिर ये ओपन एआई ये वगैरह स्टार्ट हो गया 2018 और 15 के बाद में। और फिर चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हुई, लोगों ने इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, रिसर्च हुआ और जो आपके इंग्रीडिएंट्स थे, एल्गोरिदम पे इम्प्रूवमेंट तो ह्यूमन बीइंग ही करेगा क्योंकि इंटेलिजेंटली डेवलप करना है, डेटा आपके पास है, कंप्यूट पावर आपके पास आ गया है, ठीक है ना? तो आपके सारे जब इंग्रीडिएंट मिल गए तो हमने देखा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक्सप्लोजन हो गया प्रोडक्ट और सर्विसेज का। इसलिए अब जितने प्रोडक्ट और सर्विसेज आ रहे हैं वो आप देखेंगे कि हर एक डोमेन में कुछ ना कुछ वो पेनिट्रेट कर रहे हैं और चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं उस डोमेन की। तो ये वाला जो पर्सपेक्टिव है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट का एट प्रेजेंट पॉइंट इन टाइम। पर